5 का देख लेते हैं। कह रहा है कि ये चतुर्भुज है ना, दिया हुआ क्या चीज है, हला नेग्रो, ए बी सी डी एक, अब चतुर्भुज कौन सा है पता नहीं है ना, कौन सा चतुर्भुज है, कितने प्रकार का होता है, याद है ना। अब 6 में कौन है पता नहीं, लेकिन और बताया है ना, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और बोल रहा है इसमें, साथ में कुछ और बोला क्या, इसके विकर्ण देखो क्या लिखा है, इसके विकर्ण क्या है बराबर, तो वही चीज लिखिए, इसके विकर्ण क्या है, विकर्ण बराबर है, और बोला एक चीज, और क्या बोला, परस्पर क्या बोला, समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखो बराबर का मतलब हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक चतुर्भुज बना ले, ए बी सी डी है ना, तो इसका क्या बोला, विकर्ण बराबर है, विकर्ण क्या है, यानी ए बी जो है वो सी डी के है ना, पहला चीज दे दिया कि ए बी जो है वो सी डी के, पहला चीज ए बी सी डी के, और दूसरा चीज क्या बोला कि परस्पर समद्विभाजित करता है, ये जो है ना बिंदु ओ ये बराबर है ना, कौन सा, तो ए ओ किसके बराबर है, ओ सी का, और बी ओ जो है वो ओ डी के बराबर है। इसके बाद आपको बोला कि सिद्ध कीजिए है ना, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, ये वर्ग है, क्या सिद्ध कीजिए, ए बी सी डी वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो आप समझिए कि आपको वर्ग होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, पहली बात कि चारों भुजा, तो चारों भुजा यानी ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर, सी डी सिर्फ चारों भुजा बराबर कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा, नहीं होगा, चारों भुजा तो समचतुर्भुज का, हाँ प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर, समचतुर्भुज का भी होता है, तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है, हाँ ये भी साथ में सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी है ना, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण, दो चीज आपको सिद्ध करना है ना, एक कौन सा, ए बी बी सी के बराबर यानी भुजा बराबर करना, दूसरा प्रत्येक कोण को 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना, ठीक है, दो चीज इसमें आपको बराबर करना। तो आप चलिए सबसे पहले किसको बराबर कर ले, पहले भुजा को ही देख लेते हैं, नहीं क्या ले किसको बराबर कर दें, भुजा को, तो फिर वही कहानी, कौन सा त्रिभुज ले लें, ए ओ और बी ओ, ए ओ और बी ओ सी, क्या इसी दोनों को हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, क्या डीओसी भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परस्पर समद्विभाजित ए गप नहीं करो, गप करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज ले ले, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, ए ओ बी और बी ओ सी में क्या कोई दिक्कत, भयानक दिक्कत है ना, भयानक दिक्कत है, दिक्कत है। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं, बहुत चीज कर सकते हैं, तो एओ जो है वो किसके बराबर होगा, एओ किसके बराबर होगा, ओसी के बराबर होगा या सीओ के बराबर होगा,
दूसरा क्या कर सकते हैं, जो BO है वो BO के बराबर होगा, ये उभयनिष्ठ हो गया, नहीं हो गया, ये क्या हो गया, और ये क्या हो जाएगा, दिया है, नहीं ये क्या है, दिया है। अब तीसरी चीज क्या होगा, अब बताइए तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, ये नहीं लेना है ना। अगली बार ये दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं, जो ओम कह रहा था, ओमिन कह रहा था, क्या अमित कह रहा था, ओम कह रहा था, तो हम लोग AOB और COD को ले लेते हैं। नहीं, पहले किसको ले ले, हम इस दोनों को क्यों नहीं लेंगे उसको रीजन भी बता चुके हैं, इसीलिए मीठा है, इसलिए कि तीसरा चीज़ हमें नहीं मिल रहा है। जब तीसरा चीज़ हम मिलेगा नहीं तो दोनों कैसे सर्वांगसम, तो होगा नहीं। सर्वांगसम होने के लिए 3 चीज़ चाहिए, 3 में हमको 2 चीज़ मिला, तीसरा नहीं मिला, इसीलिए इस दोनों को नहीं लेंगे। कहाँ चल जाएंगे हम लोग, दूसरे तरफ चल जाएंगे। एक त्रिभुज कौन सा, AOB, दूसरा क्या हो जाएगा, COD में, है ना, COD में। ध्यान दो, अब यहां से देखो, AO किसके बराबर, OC या CO के बराबर दिया है, नहीं दिया हुआ, और ये किसके बराबर, नहीं, BO किसके बराबर, BO बराबर DO या OD, DO OD जो लिखना हो, ये भी कहाँ से आया, दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, जब 2 विकर्ण एक दूसरे को काटता है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, अर्थात कोण AOB क्या हो जाएगा, कौन सा, COD के बराबर। कैसे भाई, ये शीर्षाभिमुख कोण है, कैसे बराबर हुआ, ये शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो 3 हो गया ना, तो कैसे, तो चलते हैं हम लोग। त्रिभुज कौन सा हो गया, AO सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा, COD या DO, कैसे हो गया, ऐसे। उस कंडीशन में देखो, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कोण बराबर होगा, नहीं होगा, तो हाई कोण हैकर बराबर नहीं, कौन कौन सा, BAO, कौन सा कौन, BA बराबर किसका, OCD या DCO, DC कैसे हुआ, CPCD कैसे हुआ, दूसरा ये कौन इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो कौन सा कौन, AB बराबर हो गया CD, कैसे हुआ। अब ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है, क्या, कि ये कोण इसके बराबर नहीं, ये कोण क्या हो गया इसके, यानी ये भुजा है ना, ये भुजा, इसके बीच में अगर हम इसको फिलहाल थोड़ा देर के लिए कौन सा तिर्यक रेखा मान ले, ये कोण एकांतर अंतःकोण कराएगा। एकांतर अंतःकोण कब बराबर होता है, जब 2 भुजाएं समांतर होती है ना, जब 2 भुजाएं, यानी ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर, ये दोनों भुजाएं क्या है, दोनों भुजाएं क्या है, समांतर। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हैं, है ना, ये जो है एकांतर कोण है, ये दोनों कौन सा है, एकांतर अंतःकोण है ना, एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण कब बराबर होता है, जब भुजाएं समांतर होती है। अर्थात यहाँ से लिख लीजिए AB समानांतर CD, है ना, AB समानांतर CD, AB समांतर, कोई दिक्कत, AB समांतर CD। और इसी प्रकार से आप क्या कर लीजिएगा, है ना, इसी प्रकार से आप क्या कर लीजिएगा, जो BC होगा वो किसके समांतर होगा, BC जो होगा वो किसके समांतर होगा, गुड, BC जो समांतर होगा, है ना, वो AD के समांतर होगा। BC समांतर किसका होगा, AD। अब जब ये भुजाएं और ये भुजाएं समांतर है ना, ये भुजाएं समांतर, और ये दोनों भी क्या है,
समांतर है, अर्थात ये जो चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज। अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात क्या लिखोगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? आप समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है ना। समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होती है, अर्थात ए जो है वो सी के बराबर होगी, है ना। ए जो है वो सी के बराबर होगी, क्या कोई दिक्कत? और बी जो है वो किसके बराबर, किसके बराबर, किसके बराबर होगा? किसी के बराबर नहीं। ध्यान, चलो अब हम बात कर लेते हैं, दीजिए ध्यान दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं किसका? इस त्रिभुज में ले लो। कौन सा त्रिभुज में दिख रहा है? क्या कुछ दिखा? कौन सा? ए बी, है ना। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी तथा त्रिभुज कौन सा? बी ए सी में बात कर लेते हैं ना। अब देखो ये भुजा बराबर है, समांतर चतुर्भुज है ना। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समांतर और बराबर दोनों होती है ना। समांतर और भुजाएं, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा और जो बी सी है वो ए डी के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या ए डी किसके बराबर होगा? ए डी किसके बराबर होगा? ये आप कहाँ से लाएं? ऊपर सिद्ध किया गया है ना, ऊपर सिद्ध किया गया है नहीं। और दूसरा देखो, दूसरा क्या है? ए बी तो कॉमन हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी, तब ना कॉमन होगा, सेम नाम बोलोगे तो। ए बी बराबर ये क्या हो गया? और तीसरी जो है वो विकर्ण बोला पहले से बराबर है। विकर्ण क्या बोला? पहले से, यानी दिया हुआ है। यहाँ से क्या हो जाएगा? जो बी डी है वो किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर। ये कहाँ से आया? ये दिया है। अब देखो साइड साइड साइड, तीन भुजाएं दिख रहा है, साइड साइड साइड, इसलिए त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज कौन सा? ए बी डी क्या होगा? कौन, किसका, कैसे? जब त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग नहीं हो गया, त्रिभुज क्या हो गया? तो अर्थात कोण ए कोण बी के बराबर होगा। कोण ए कोण किसके बराबर? कैसे? कैसे? सिंपलिसिटी से। तो कोण ये बराबर कोण ये भी होगा? नहीं होगा। ये और ये बराबर होगा, तो कोण आप लिख सकते हैं कौन सा? इस त्रिभुज में लिखेंगे तो ए डी बी, एंगल कौन सा? ए डी बी, एंगल कौन सा? बी सी ए, बी सी ए। और ये भी हो गया किससे? सिंपलिसिटी से। तो हमको उधर नहीं जाना, हमको जाना ए किसके बराबर? बी के बराबर। ए किसके बराबर? अब जब हम ये दोनों, क्या बात करते हो, जब हम ये दोनों त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ये लिए और एक त्रिभुज, तो आपको ये कोण बराबर हो गया। अब हम एक त्रिभुज यहाँ से लेते हैं और एक त्रिभुज यहाँ से लेते हैं, तो इसमें ये कोण बराबर होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार आप लिख लीजिए, इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? इसी प्रकार अगर हम लोग बात करेंगे क्या, कि कोण जो है बी वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण जो है बी वो किसके बराबर होगा? सी के बराबर नहीं हो। कोण बी जो किसके बराबर होगा? और कोण सी जो है वो डी के बराबर, और कोण डी जो है वो ए के बराबर। अब देखो ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, सी डी के बराबर और डी ए के। इसलिए क्या हो जाएगा? सभी कोण आपस में फिर से बराबर नहीं हो गया। अभी जस्ट इससे पहले ही पढ़े थे ना, सभी कोण आपस में क्या हो गया? फिर से बराबर हो गया, नहीं हो गया? सभी कोण आपस में बराबर।
अब चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? नहीं, यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब इधर से हम मिटा देते हैं, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 300, अर्थात यहाँ पर कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी सबको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आप क्या लिखोगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कौन सा? कोण डी बराबर कितना? 300। अब सब देखो, सब ए बी सी डी सब बराबर है, अर्थात चारों हो जाएगा। तो चारों को हटा के हम लोग सिर्फ ए को लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे? तो कै गो ए आ गया? तो आप यहाँ पर 4 गो डी आया, तो क्या 4 गुना ए नहीं लिख सकते हैं? बराबर कितना? तो कोण ए बराबर कितना हो गया? 360 बटे कितना? बराबर कितना? तो कोण ए बराबर जब 90 हो सकता है तो ए किसके बराबर? बी के बराबर। बी किसके बराबर? सी किसके बराबर? तो सभी कौन हो गया? सभी क्या हो गया? कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? सभी क्या हो गया? एक दूसरे के बराबर हो गया। हो गया ना? चलिए, और क्या करोगे? अब यहाँ पर अभी कौन तो इससे सबसे और लंबा थोड़ा सा, अभी क्या किए थे? ये दोनों आपस में क्या था? ये दोनों क्या था? बराबर। अब क्या, अगर ये दोनों को लेके बराबर कर लेना तो यहाँ से क्या हो? ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, है ना? या ये दोनों को लोगे तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? चलिए, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ओके।